टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। और जैसे कि मैं आज हूँ कतर में दोहा, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि होटल। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पर आज तो होटल जो है वो मिल ही नहीं रहे। इतने महंगे होटल, इतने महंगे होटल। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं सारा क्या ब्यूटीफुल व्यू। और कतर की वाइब दुबई से चेंज है। वैसे मुझे लग रहा था कि कल सारा सेम है, लेकिन कतर जो है ना दुबई से थोड़ा सा चेंज है वाइब वाइज। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जो नॉर्मल होटल्स यहाँ पर 500-600 रियाल के मिलते हैं, उन होटल की प्राइजेस भी जो है ना अब 1500, 2000, 2500 बहुत एक्सपेंसिव। क्योंकि यहाँ पर F1 भी हो रही है और अरब कप भी हो रहा है, फुटबॉल कप, तो जिस वजह से बहुत एक्सपेंसिव है। होटल अकोमोडेशन तो मिली नहीं, तो हम लोगों ने भी, जो मैंने भी बुक किया होटल, वो बहुत महंगे होटल्स हैं। और आपको मैं थोड़ा सा एक बता दूँ कि अगर आप जो लोग नहीं अभी तक कतर आए हुए, उनके लिए एक चीज़ ये बता दूँ कि जब भी आपने कतर आना है तो ऑन अराइवल पाकिस्तानी के लिए वीज़ा बिल्कुल है। आपने डिस्कवर कतर की वेबसाइट से ही होटल बुक करने, कहीं और से होटल्स बुक नहीं करने। वहाँ जाके हमें सिंपल होटल बुकिंग दिखानी है और अपनी रिटर्न टिकट दिखानी है, और आप एंटर हो जाएंगे कतर के अंदर। डिपेंड आपको वीज़ा कितनी देर का मिलता है। तो मेरे साथ जो मेरे दोस्त भी हैं कतर में, तो उनसे भी मैं आपको मिलवाता हूँ। और आज का थोड़ा सा डे है, थोड़ा लेट स्टार्ट हो रहा है, लेकिन स्टार्ट तो करें। सनसेट मुझे कहते बड़ा खूबसूरत है, लेकिन वो तो अभी तक हुआ नहीं है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं खाना खाने आया हूँ और एक रेस्टोरेंट, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट देसी खाने के लिए। देख सकते हैं सामने व्यू क्या है। काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी रेस्टोरेंट बने हुए हैं। वो पंजाब रेस्टोरेंट है। खाना अच्छा लग रहा है। निहारी है ना, ये निहारी है, वो चना दाल है। ये होटल है। बहुत अच्छा है यार, और वो लाइफ मेकिंग है उसकी। यही चीज ये बना रहे हैं आप? बन रहा है। बन रहा है ये। हाँ। और ये होता किस चीज का है ये? वो निशा है, अनैतिक पाउडर है, घी है, जाफरान है, शक्कर है, घी है। सोते लेने हमें हैं? ये हमें आपसे सोते लेने हैं। फैमिली टूरिस्ट प्लेस और मेरे ख्याल से बेस्ट मस्ट विजिट प्लेस है कतर में। और वो देखिए उनका कैसे ट्रेडिशनल किस्म का है कॉन्सर्ट, उनका जो म्यूज़िक टाइप वाइब है वो उनका म्यूज़िक। सर वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ वो फुटबॉल, वो जो फैंस नहीं होते वो रैली लगा। हाँ, चल फ्लैश।
फ़लस्तीन को चेयर अप करने के लिए उन्होंने इकट्ठे होकर कुछ इस तरह का कर रहे हैं। लैंग्वेज बैरियर की है, थोड़ा सा कुछ समझ में नहीं आया, मैंने पूछने की कोशिश तो की है लेकिन मुझे वक्तल कोई बड़ी मशहूर चाय है, टी टाइम वक्तल शाही। हमजा कॉफ़ी बीन एंड टी लीफ भी है ना वो सामने। और मैं इस टाइम हूँ कतर के अंदर, और कतर में क्या कब आया, क्यों आया, कैसे आया, सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन आउट करूँगा। और अभी मैं जा रहा हूँ एक सनसेट देखने के लिए। टाइम बहुत ही कम रह गया है क्योंकि लेट हो गया हूँ, और अब सनसेट होपफुली नज़र आ जाए अच्छी तरह से। अभी टाइम तो है लेकिन मुझे स्पेसिफिक काफ़ी मेरे दोस्तों ने कहा था कि एग्जैक्ट 4 बजे पहुँचना है, लेकिन अभी तो थोड़ा सा लेट हो गया मैं। और देखते हैं, देखने के बाद आगे की बातें भी आपसे करते हैं कि आप अगर आप आ रहे हैं तो कैसे आना है आपने और कहाँ कहाँ जाना है। थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कतर की। और मैं आ चुका हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। दिन पहले मैं बांग्लादेश गया हुआ था, बांग्लादेश से फिर मैं कतर आया। कतर जो है मैंने ऑन अराइवल वीज़ा लिया था। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाता है। उसका बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। आपने क्या करना है, आपके पास एक तो रिटर्न टिकट होनी चाहिए आपकी, और दूसरा आपके पास जो है ना होटल बुकिंग होनी चाहिए। और आपने मेक श्योर करना है कि जो आपकी होटल की बुकिंग है वो आपकी डिस्कवर दुबई से ही होनी चाहिए। डिस्कवर दुबई से ही आपकी बुकिंग हो, उस पर होटल्स वगैरह काफ़ी सारे ऑलरेडी होते हैं, उसमें से आपने कोई भी होटल बुक करना है और ये नॉन रिफंडेबल होती है। फॉर एग्जांपल आप किसी और booking.com agoda.com कहीं से भी आप होटल बुक नहीं कर सकते। आपने वहीं से ही बुक करना है और वहीं से ही आपने उसकी बुकिंग अटैच करके आपने सीधा लैंड होना है कतर एयरपोर्ट पे, और आपने डिस्कवर कतर के काउंटर पे चले जाना है। वहाँ जाके आपने क्या करना है, अपनी एयर टिकट और अपनी होटल की बुकिंग देनी है। वो आपको 1-2 पेपर्स देंगे, आपकी होटल बुकिंग और वो आपको उस पर कतर डिस्कवर कतर की आपको स्टैम्प कर देंगे। वही आपने पढ़ के सीधा इमिग्रेशन पे चल जाना है। कोई क्वेश्चन कोई कुछ नहीं पूछेंगे आपसे, मतलब यही ज़्यादातर पूछेंगे भी तो ये पूछेंगे कहाँ से आए और कब आप जा रहे हैं और कितने दिन आपने रुकना है। आपने मेक श्योर करना है जितनी देर की आपकी होटल की बुकिंग है आपने उतना ही रुकना है, आपने ज़्यादा नहीं रुकना, क्योंकि अगर आप जितने दिन एक्सटेंड करेंगे आपको पेनल्टी पड़ेगी पर, और वो US डॉलर्स में होती है, पर डे के हिसाब तो एक्सटेंड होती रहती है। तो मेक श्योर करें जितनी देर के लिए आए हैं वीज़ा आपको दिया है उतनी ही देर रुकें और वापस आप उसी तरह ही जाएँ। और उसके बाद आपने अभी राइट नाउ जिस टाइम में मैं आया हूँ, मैं बेसिकली F1 के लिए आया हुआ था। यहाँ पर भी F1 भी हो रही है और अरब वर्ल्ड कप भी हो रहे हैं इन लोगों का, तो जिस वजह से होटल्स टू एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा महंगे हैं। अब फॉर एग्जांपल एक होटल यहाँ पर जैसे आपको 300-400 रियाल का मिलता है, वो इस टाइम यहाँ पर 2000-2500 रियाल पे गया हुआ है। तो आप समझेंगे कितने एक्सपेंसिव हुए हुए हैं होटल्स अभी। और दूसरी बात यह है कि आपके बेशक कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव्स रहते हैं, कोई भी रहता है, वो फिर फैमिली वीज़ा, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए आ रहे हैं और पाकिस्तानी ऑन अराइवल वीज़ा पे आ रहे हैं तो उसके लिए ये बड़ा क्लियर सा सीन जो मैंने आपको वीज़े का सीन बता दिया है। और कतर जो है वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, स्मॉलेस्ट रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। यहाँ की जो इलेक्ट्रिसिटी रेट है और यहाँ की जो GDP है वो बहुत ऊपर है। तो मतलब आप कह लेंगे इनका जो सबसे मेजर वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट जो है ये लोग गैस जो है और इनके पास है, और काफ़ी सारी और भी चीज़ें इनके पास हैं, लेकिन ये इनका गिनेस में भी आया हुआ है। और आपको पता है कि वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री जिसने फीफा होस्ट किया था। यहाँ पर ना टूर भी बुक कर सकते हैं बसेस के थ्रू, आप तो डिस्कवर कतर के थ्रू या तो वो बुक कर लेते हैं, इतने महंगे नहीं होते टूर। वो आपको सिटी के अंदर सारा घुमा फिरा भी देते हैं। तो और मैं थोड़ा सा साइड भी जाके देखता हूँ कि क्या सीन है। सनसेट तो मैंने मिस कर दिया ऑलरेडी। एक्सप्लोर दैट साइड एज वेल। मेरे साथ हमजा और यूसुफ भाई भी आए हुए थे और वो लोग पता नहीं कहाँ पर हैं। मैं थोड़ा सा उस साइड पे चला गया था क्योंकि सनसेट हो रहा था, तो मैंने कहा वहाँ से थोड़ा सा ज़रा शॉट्स ले लूँ। और जिसने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया वो जाके इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, लोगों के साथ भी शेयर करें। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, DM कर सकते हैं। कतर महंगा है या नहीं है? मेरे ख्याल से कतर जो है सेम जस्ट लाइक दुबई, जितना दुबई है उसी तरह ही कतर है एक्सपेंसेस के हिसाब से।
लेकिन मुझे लगता है कि कतर स्पेशली फैमिली ओरिएंटेड, और जो दुबई में जो रश है और काफ़ी ज़्यादा मतलब भीड़ और वो काफ़ी रश जो है ना, कतर में उस तरह नहीं है। कतर की वाइब बहुत अच्छी है। गल्फ काफ़ी सारे जो बाकी जो कंट्रीज़ हैं ना, ओमान भी बहुत अच्छा है, ओमान का भी बहुत अच्छा सीन है। मतलब ओमान, कतर और ये जगह ऐसी है कि अगर आप फैमिलीज़ के साथ आप एक्सप्लोर करें ना तो इन जगहों को करें। दूसरी चीज़ मैं आपको कह रहा था कि आपने ट्रांसपोर्टेशन जो यूज़ करनी है वो आप ऊबर करें। ऊबर जो है बहुत सस्ती है, चीप है, इतनी महंगी नहीं है ऊबर। और आप कोशिश करें जो होटल्स वगैरह अपने लेते हैं वो आप रखें सिटी के अंदर, डाउनटाउन में रखें, ताकि आपको डिस्टेंसेस जो है इतने दूर नहीं है। वैसे दोहा बहुत छोटा सा ही है, लेकिन अच्छी जगह एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर। फैमिली के साथ भी, दोस्तों के साथ भी आप कर सकते हैं। अगर आप पार्टी शार्टी करते हैं तो पार्टी के कर क्लब्स वगैरह बहुत अच्छे बने हुए हैं। और रूल्स वगैरह जो हैं कंपेरेटिवली यहाँ की पुलिस ज़्यादा एक्टिव है, तो यहाँ पर जब आए कोशिश करें कि आप कोई ऐसा रूल और इस तरह की चीज़ें ना तोड़ें जिससे आपको कोई प्रॉब्लम हो या मसला हो। और नॉर्मल डेज़ में भी तो F1 और वो चल रही है, तो नॉर्मल डेज़ में होटल्स वगैरह भी जो हैं वो इतने महंगे नहीं हैं, सस्ते ही हैं जहाँ तक मुझे पता चला है, जो आइडिया हुआ है। वीज़ा भी ऑन अराइवल है। वैसे तो आपको पता है हमारे पासपोर्ट पे कहीं पर वीज़ा ऑन अराइवल तो ऐसे बहुत कम है, और ऐसी जगहों पे तो आई थिंक कतर इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू विज़िट। आप अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ जब भी कोई आपको मिले, और एक हफ्ते बहुत है, एक हफ्ता मतलब मोर देन वीक इज़ इनफ फॉर एक्सप्लोरिंग। ज़्यादा टाइम मतलब मुझे इतना बड़ा है नहीं है कि आप उसको और एक्सप्लोर करें या क्या करें, वो डिपेंड करता है फिर भी आपकी एक्टिविटीज़ पे कि आप क्या करने अच्छा आए हैं और क्या कर रहे हैं फैमिली के साथ। लेकिन अगर आप फॉर अ शॉर्ट ट्रिप की बात करें तो आई थिंक कतर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। मौसम जो है ना यहाँ का बहुत अच्छा है। फिलहाल वैसे यहाँ पर गर्मी जो है ना दुबई से ज़्यादा पड़ती है, लेकिन आजकल यहाँ पर वैसे भी विंटर सीज़न चल रहा है, तो हवा जो है वो बहुत अच्छी है और एक बड़ा प्रेजेंट किस्म का मौसम हुआ है। कंपेरेटिवली अगर आप बात करें तो दूसरे जगहों से, क्योंकि ओवरऑल तो अब ठंड स्टार्ट हो गई है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में तो भी जो है वो समर स्टार्ट हो गए, तो वहाँ के हिसाब से तो बिल्कुल चेंज है। कहाँ पे रहे हैं आप लोग? बगी पे चलते हैं ना। चिड़ियाँ कैसे बोल रही हैं, चेक तो करें। ये बगी जो है यहाँ से जो है बगी लेके आराम से तो कैफे में रेस्टोरेंट पर चले जाओ, ये उनकी बेसिकली सर्विस भी है। कोई भी बहुत सारे कैफेज हैं। शाम को सनसेट करके निकलते हैं। हाँ फॉरवर्ड। कड़क नहीं होता, करक होता है। करक होती है, करक कहते हैं वो, तो उसको नो वाली चाहिए। क्या मंगवाना है? चाय मंगवाते हैं ना, चाय पीते हैं, चाय पीते हैं, कुछ मंगवा लेते हैं।